बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 10 के हीट थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 8 प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गैस प्रेशर के हवाले से पढ़ने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रेशर के हवाले से आप हमेशा से पढ़ते आए हैं कि प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? द टोटल फोर्स ऑन अ यूनिट एरिया, कि किसी भी यूनिट एरिया में जो फोर्स लगती है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। यानी अगर फर्ज करें आप यूं करें, ये मार्कर है, अगर आप इस मार्कर पे फोर्स लगाते हैं तो यानी इस यूनिट एरिया के हिसाब से इस जगह पे जितनी फोर्स लगती है सो उसे प्रेशर कहा जाता है। ग्रेटर इज द फोर्स, मोर इज द प्रेशर। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी प्रेशर ज्यादा होगा। स्मॉल इज द एरिया, मोर इज द प्रेशर। एरिया छोटा हो जाए फोर्स बढ़ जाती है। अब यही अगर मार्कर नोकीला होगा और आप इसे प्रेस करेंगे तो एरिया छोटा होने से आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा हमने जो है प्रेशर के हवाले से अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है और जिसको पास्कल भी कहा जाता है। तो इसकी यूनिट को पास्कल भी हम तस्वुर कर सकते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हर चीज की तरह जहां जहां फोर्सेस लगती हैं वहां वहां प्रेशर लगता है। इस तरह गैसेस का भी प्रेशर होता है अच्छा खासा। गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली घूम रहे होते हैं और जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। यानी एग्जांपल हम यूं लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक क्यूबॉइड किस्म की हम कोई चीज ले लेते हैं। ये लें जी, क्यूबॉइड ले लिया हमने और एक इस जार के अंदर हम गैस के ढेरों पार्टिकल डाल देते हैं। ये लो जी, इसके अंदर पार्टिकल्स की भरमार है, गैस भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है। एंड द ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, इनके अंदर थर्मल एनर्जी है, ऑब्वियसली इनके अंदर हीट एनर्जी है क्योंकि ये माहौल के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वो एनर्जी इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मौजूद है। तो ये एक दूसरे के साथ जा रहे, भाग रहे, गुस्सा कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर और इनकी कोलिजन में अच्छा खासा प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसको कहते होते हैं एक्चुअली प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल। यानी गैस पार्टिकल का प्रेशर एक्सर्ट होता है और इवन ये इसके साथ जो आपका जार है उसके साथ भी टकरा रहे होंगे, उसको भी धकेल रहे होंगे, उस पर भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, उनके साथ टकराएंगे। जैसे ये एक कमरा है, इस कमरे में गैस के पार्टिकल वहां टकरा रहे, वहां हर जगह पे ये प्रेशर जो है ये प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो इसमें भी ये प्रेशर जो है ये प्रोड्यूस होता हुआ जा रहा होगा हर जगह पे प्रेशर। सो ये प्रेशर जो एक्चुअली होता है, दिस प्रेशर इज द टोटल फोर्स बाय मॉलिक्यूल्स of air particle due to collision, एक दूसरे के साथ collision भी हो रही है, divided by area, यानी जो उसका एरिया है किसका, जिसके अंदर उसको रखा गया है, तो जिस जगह पे वो अप्लाई हो रहे हैं। ये प्रेशर बढ़ता भी है, ये प्रेशर कम भी होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनके प्रेशर के बढ़ने के भी और इनके प्रेशर के कम होने के भी। इस प्रेशर को के सेवरल फैक्टर्स भी होते हैं जिनमें सबसे पहले है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, उनका लॉ था और इस लॉ का नाम भी है गे-ल्यूजेक्स लॉ। गे-ल्यूजेक्स लॉ, ये लॉ क्या था? ये लॉ था कि इसके तहत कि आपका जो प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम रखें, यानी यही हमने जो है ये एक बॉक्स नमा चीज रखी है, यानी कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसके वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखें, यानी इसको ना बढ़ाएं ना कम करें, सो आप जितना टेम्परेचर इसका बढ़ाते जाएंगे इसके अंदर, यानी बाय पुटिंग द हीट एंड हीट दाखिल करके, सो होगा क्या स्टूडेंट्स के इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और थर्मल एनर्जी
दैट स्टेट गोज टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है तो उनके अंदर मूवमेंट काफी तेज हो जाती है, और इस काइनेटिक एनर्जी से मूवमेंट आपकी तेज हो जाती है और वो वॉल्स के साथ टकराव करते हैं और प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सो एक्चुअली जितना जितना आपका टेम्परेचर हाई होगा उतना उतना प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो है वो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम, एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका एक लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल ने कहा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट में हम डिस्कस कर चुके, ठीक है। अब टेम्परेचर सेम रखते हैं, यानी टेम्परेचर हमने रखा कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर बढ़ना नहीं है, आपका उतना ही रहना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 पे ही रहे। सो आप जितना जितना वॉल्यूम कम करेंगे उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वॉल्यूम के साथ। ये टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, यहां वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाता है। देखें ऐसा क्यों है। अगर फर्ज करें आपके पास कोई भी कंटेनर मौजूद है, अगर उसमें फर्ज करें 50 मॉलिक्यूल्स है, हालांकि ये तो खरबों में होते हैं, 50 मॉलिक्यूल्स हैं, आप उस कंटेनर को बढ़ा दो, अब उनके पास घूमने फिरने का एरिया बहुत ज्यादा होगा, कोलिजन के चांसेस थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। यानी जिस कसरत से पहले कोलाइड वो कर रहे थे अब इस कसरत से कोलाइड नहीं करेंगे। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक अगर फर्ज करें एक कमरे में अगर आप 50 बंदे डाल दें और आप लोग बस आपने आंखें बंद करके उनकी आंखों पे पट्टी बांध के आपने भागना है आप हर जगह पे, तो जब वो भागना शुरू होंगे वो हर एक से टकराना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही 50 बंदे अगर आपको बताया जाए एक बहुत बड़े ग्राउंड में अब आप भागें, अब उनके टकराव के चांसेस बहुत कम होने शुरू हो जाएंगे। रीजन अब क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो चुका है बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है स्टूडेंट्स, जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो तब तब स्पेस एरिया के बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, रीजन कोलिजन कम हो जाएगी, और इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा हमारा। तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हमारा कम हो जाता है। तीसरा है इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस। इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, जितनी गैस ज्यादा होगी प्रेशर ज्यादा होगा। कभी आप लोगों ने अगर गाड़ियों में सीएनजी भरवाई हुई हो, सीएनजी के, तो जैसे जैसे आप उसमें गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा है, या इवन घर के सिलेंडर होते हैं, आप कभी आप उनको भरवाने के लिए जाएं तो वहां एक मशीन होती है, आप देखा करें कि जैसे जैसे आप उसके अंदर गैस को इंक्रीज करते हैं, यानी उसमें फिलअप करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल ज्यादा हो गए। आप खुद अंदाजा लगाएं, मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर था कि 50 बंदों को अगर एक कमरे में रख दिया जाए तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 500 बंदे अगर उसी कमरे में करने तो फिर चांसेस और बढ़ जाएंगे, आपके 10 टाइम्स चांसेस बढ़ गए, क्योंकि अब तो हिलने से भी आप टकरा जाएंगे। पहले तो चले आपके पास 50 था, 10 टाइम्स लेस आपकी क्वांटिटी थी, अब 10 टाइम्स आपकी हायर क्वांटिटी हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अक्सर औकात देखा होगा कि गाड़ी के जो टायर होते हैं जब उनमें एयर कम होती है तो वो कहता है आपको भाई आपका एयर प्रेशर कम है। क्यों कम है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स उसमें कम है। जैसे जैसे आप उसमें एयर इन करते हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो नतीजा वो प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और वो आपका इन्फ्लेट करना शुरू होता है टायर। यानी पहले टायर आपका फ्लैट था, अब वो इन्फ्लेट हो गया हमारे पास। दैट शोज कि प्रेशर, अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइडिंग with each other and they are colliding with the surface of the tire as well, उस टायर के साथ टकरा भी रहे। यानी greater is the amount of molecules of gas, more is the pressure, नहीं उतना ही ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। यकीन नहीं आता एक बैलून को पकड़े आप उसमें एयर ब्लो करें, करते रहे, आप देखेंगे कि वो फूलना शुरू हो रहा है। What is it doing? It is exerting the pressure on the surface of balloon wall with the wall of the balloon. बट अगर आप उसको और ब्लो करते जाएंगे तो एक वक्त आएगा वो इतने जोर से फट जाएगा कि आपको अच्छी खासी उसकी आवाज भी फील होगी। वो क्यों हुआ?
क्योंकि उसने जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप उसके अंदर ब्लो कर रहे थे तो वो और उसके प्रेशर को बढ़ा रहे थे। तो एक मौका आया कि वो जो उसकी सरफेस थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, और वो क्या होगी, वो बर्स्ट हो गई, और नतीजा सब गैस के मॉलिक्यूल्स वहां से रफू चक्कर हो गए। सो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा जायजा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल का। तो किसी भी कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उनका प्रेशर एक्सर्शन ड्यू टू कोलिजन होता है, और मेन 3 फैक्टर हैं, जिनमें एक फैक्टर जो है टेम्परेचर का है। ये ल्यूजिक्स लॉ बताया था, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर कम होता है, बॉयल्स लॉ। फिर एक था अमाउंट ऑफ गैस, जितनी नंबर ऑफ गैस ज्यादा होगी प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स, यानी गैस पार्टिकल्स के बढ़ने से आपका प्रेशर भी बढ़ता है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा।